हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। आई होप कि आपको जो हमारे लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इससे जो पिछला वाला जो लेक्चर था उसके अंतर्गत हमने बैक्टीरिया में श्वसन को पढ़ लिया था। अब हम बैक्टीरिया को अभिरंजित करेंगे। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बैक्टीरिया को कलर भी प्रदान करेंगे। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया को रंगने का काम भी करेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया में अभिरंजन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बैक्टीरिया में अभिरंजन। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया में अभिरंजन। और अभिरंजन की जो तकनीक है उसके बारे में पूछा भी गया था 2012 के अंदर। 5 नंबर का क्वेश्चन था यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में। ठीक है ना, बैक्टीरिया में अभिरंजन को समझाइए। ठीक है, तो स्टेनिंग इन बैक्टीरिया में अभिरंजन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बैक्टीरिया में अभिरंजन। ठीक है ना, बैक्टीरिया में अभिरंजन। सबसे पहले अपन को समझना होगा कि अभिरंजन या स्टेनिंग किसे कहते हैं या रंगना किसे कहते हैं। आम भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं, रंगना। ठीक है ना, तो स्टेनिंग या अभिरंजन किसे कहते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा और क्या काम आता है, तो किसी भी सूक्ष्म जीव को, ठीक है बेटा, किसी भी सूक्ष्म जीव को या किसी भी कोशिका को, अगर मैं बहुकोशिकीय प्राणी की बात करूं, पादप की बात करूं या जंतुओं की बात करूं या ह्यूमन की बात करूं, तो उनका जो सूक्ष्मतम इकाई होती है वो कोशिका होती है बेटा। तो कोशिका यानी कि सूक्ष्मतम इकाई को रंगने के लिए या जो उनको रंगा जाता है ये विधि क्या कहलाती है, स्टेनिंग कहलाती है। यानी कि कोशिकाओं को रंगना, यही हम क्या कह सकते हैं, इसे ही कोशिकाओं को रंगने को ही अपन क्या कह सकते हैं, कोशिकाओं की स्टेनिंग करना। ठीक है ना बेटा, या अभिरंजन करना। भाई काम में क्या आता है, अभिरंजन क्यों आवश्यक है, तो बेटा अपन जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को और कोशिकाओं को देखने के लिए, अब देखा किससे जाएगा, सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, माइक्रोस्कोप के माध्यम से। ठीक है, माइक्रोस्कोप क्या करता है बेटा, वो बहुत ज़्यादा उस सूक्ष्म जीव को आवर्धित करके हमें बताता है। ठीक है ना, तो छोटी चीज को बड़ा करके बताता है। ठीक है ना, तो लेकिन क्या होता है बेटा, अगर अपन बिना स्टेनिंग के ही किसी सूक्ष्म जीव को या किसी कोशिका को देखते हैं तो फिर वो है ना बेटा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी के रूप में दिखाई देती है, तो हमें वहाँ पर कुछ दिखाई नहीं देता, तो वहाँ पर अपन को कोशिका जैसी कोई संरचनाएं दिखाई नहीं देती है। इसलिए क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी से जब सूक्ष्म जीवों का या किसी भी कोशिकाओं का अपन अध्ययन करते हैं, किसी भी कोशिका का अध्ययन करते हैं, भाई सूक्ष्म जीव भी तो कोशिका होती है। जैसे बैक्टीरिया पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया कोशिका है कि नहीं है बेटा, एक कोशिकीय जीव है। पर बहुकोशिकीय जीव की भी, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी कोशिका का भी अपन अध्ययन करें, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखें, तो उससे पहले अपन को उसको क्या करना होगा, उसको स्टेन करना होगा, यानी कि उसे रंगना होगा। तभी जाकर के सूक्ष्मदर्शी के अंदर हमें अच्छे से वो जो कोशिका है वो दिखाई देगी बेटा। ठीक है ना बेटा, तो स्टेनिंग करना क्यों आवश्यक है वो आप समझ गए होंगे, और स्टेनिंग क्या होती है वो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन, जैसे कि मैं बात करूं कि स्टेनिंग अलग अलग रंजक होते हैं, अलग अलग कलर होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग कलरों के द्वारा अलग अलग प्रकार की कोशिका, क्योंकि बेटा अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो उनके लिए भी जो स्टेनिंग के जो कलर्स होते हैं या डाइज जो होती है, रंजक जो होते हैं वो भी अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं आपसे, जैसे कि मैं बात करूं कि पादप कोशिका को किससे रंगा जाता है, तो पादप कोशिकाओं को, जब पादप कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी के सहायता से, तो उन्हें रंगा जाता है बेटा सेफ्रेनिन की सहायता से। ये सेफ्रेनिन रंजक होता है रेड कलर का। ठीक है बेटा, किससे रंगा जाता है, सेफ्रेनिन की सहायता से। अगर मैं बात करूं कवक की कोशिकाओं की, कवक सेल की, कवक कोशिकाओं की, फंगस कोशिकाओं की, तो बेटा उसे कॉटन ब्लू से रंगा जाता है। ठीक है ना बेटा, ब्लू कलर का क्या होता है, रंजक होती है, डाई होती है। ठीक है बेटा, और इसके बाद अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की,
ठीक है ना, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया को रंगा जाता है क्रिस्टल वायलेट रंजक के द्वारा। नाम है बेटा क्रिस्टल वायलेट रंजक। बैंगनी कलर का रंजक होता है क्रिस्टल वायलेट रंजक, पर्पल कलर का होता है बेटा, ये पर्पल कलर का, ठीक है ना, बैंगनी कलर का, उससे रंगा जाता है। अगर मैं बात करूं कोशिका के केंद्रक की, तो जो कोशिका का जो केंद्रक होता है उसको रंगा जाता है बेटा इयोसिन के द्वारा, ठीक है ना बेटा। ये क्षारीय प्रकार के क्या होते हैं, इयोसिन वगैरह, या इसको बोल दो मेथिलीन ब्लू, इनके द्वारा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, क्षारीय प्रकार के अभिरंजक होते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उन्हें क्षारीय अभिरंजक हो। ये क्षारीय अभिरंजक है इयोसिन और मेथिलीन ब्लू, है ना, ठीक है बेटा। तो ये इनसे रंगा जाता है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पादप कोशिकाओं को अभिरंजित किया जाता है सेफ्रेनिन से, कवक कोशिकाओं को कॉटन ब्लू से, बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट रंजक से, और केंद्रक को इयोसिन या मेथिलीन ब्लू से रंगा जाता है। इसके बाद ही इन कोशिकाओं की क्या की जाती है, सूक्ष्मदर्शी के सहायता से स्टडी की जाती है बेटा, ठीक है ना। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बैक्टीरिया में अभिरंजन। तो यहां पर देखो बेटा बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगा जाता है। लेकिन बैक्टीरिया को अभिरंजित करने की जो टेक्निक है वो किसने दी थी, किसने बताया था कि इन्हें क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगा जाए, किसने बताया था कि क्रिस्टल वायलेट रंजक से इनको रंगा जा सकता है, और इसके बाद इस बैक्टीरिया की कोशिका संरचना की स्टडी की जा सकती है, तो किसने बताया था। यानी कि अभिरंजन या रंगने की जो टेक्निक है वो बेटा किसने दी थी, बताया था पहले मैंने, बेटा बताओ मुझे। 1884 में वैज्ञानिक है, 1884 वैज्ञानिक आते हैं डेनमार्क से। कहाँ से, डेनमार्क के वैज्ञानिक है। और डेनमार्क के वैज्ञानिक कौन है बेटा, कौन है बेटा, हैंस क्रिश्चियन, विश्व प्रसिद्ध हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है ना। ग्राम टेक्निक भी कहते हैं इन्हीं के नाम पर, क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है ना, हैंस क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है ना। तो इनके नाम पर बैक्टीरिया में जो अभिरंजन है उसको अपन ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना बेटा। तो बैक्टीरिया में अभिरंजन की जो तकनीक है हैंस क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने दी थी 1884 के अंदर, ठीक है। इन्हीं के नाम के आधार पर ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है बैक्टीरिया में अभिरंजन को। ग्राम अभिरंजन तकनीक, जो रंगने की जो तकनीक है, बैक्टीरिया को रंगने की जो तकनीक है वो किसने दी थी, हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी। और टेक्निक को ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, ग्राम अभिरंजन तकनीक, ठीक है बेटा। तो जब ग्राम अभिरंजन तकनीक दी गई थी तो उस वक्त एक विश्व प्रसिद्ध, क्या बेटा, एक विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक, ठीक है ना, जॉन ग्रेगर मेंडल, जेनेटिक का जनक, ठीक है, जॉन ग्रेगर मेंडल, उसकी डेथ हुई थी बेटा। ये ध्यान रखना, ये डेट्स को ऐसे ही याद रखा जाता है बेटा, एक दूसरे से जोड़कर। जब ग्राम अभिरंजन तकनीक दी गई थी ना 1884 में, उस वक्त इसी वर्ष इसी साल जॉन ग्रेगर मेंडल की डेथ हुई थी। 6 जनवरी डेट है ना बेटा 1884, यही तो है 6 जनवरी 1884। और पता है इसका जन्म कब हुआ था, बताओ बेटा कब हुआ था, 1822, 22 जुलाई 1822, ठीक है ना। जन्म कब हुआ था जॉन ग्रेगर मेंडल का, 1822 को। और यहीं पर पाश्चर का भी जन्म 1822 को ही हुआ था। ऐसे याद किया जाता है बेटा डेट्स को, है ना। लुईस पाश्चर पढ़ा था ना अपन ने, पाश्चुरीकरण दिया था, उसका जन्म भी जॉन ग्रेगर मेंडल के साथ, ठीक है ना बेटा। और डेट 1884 में जॉन ग्रेगर मेंडल की डेट कब हुई थी, 1884 में हुई थी बेटा, 6 जनवरी 1884 के अंदर, ठीक है ना। जब क्या दी गई थी, उसी वर्ष ग्राम अभिरंजन तकनीक आई थी बेटा। ग्राम अभिरंजन तकनीक में जिस डाई का उपयोग किया जाता है उसका नाम है क्रिस्टल वायलेट रंजक। अभी बता के चुका हूँ बेटा, क्रिस्टल वायलेट रंजक। ये बेटा ये जो कलर होता है या जो डाई होती है ये बैंगनी कलर की होती है। कौन से कलर की बेटा, बैंगनी या पर्पल कलर की होती है, ठीक है ना, पर्पल कलर की। तो अपन ने यहाँ पर ये जाना कि बैक्टीरिया में अभिरंजन की खोज किसने की थी और कौन से रंजक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है बेटा। अब अभिरंजन की तकनीक को देखते हैं बेटा अपन।
अच्छा एक बात और कर लेते हैं, ग्राम अभिरंजन तकनीक के आधार पर बैक्टीरिया बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ग्राम पॉजिटिव, एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। इसकी भी पहले बात अपन ने कर ली थी, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। तो इसी लेक्चर में अपन ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर को भी पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा, ठीक है, डिफरेंट पढ़ेंगे वहां पर कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो अपन अब बात करते हैं ग्राम अभिरंजन तकनीक की, ठीक है ना, ग्राम अभिरंजन तकनीक की। बैक्टीरिया को कलर करने की जो तकनीक है जो ग्राम ने दी थी, उस तकनीक को ग्राम अभिरंजन तकनीक के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। अब ग्राम अभिरंजन जो तकनीक है वो 4 चरणों में या 4 स्टेप में पूरी होती है, ठीक है ना। कितने चरणों में बेटा? 4 चरणों में, या कितने स्टेप्स में? 4 स्टेप्स में पूरी होती है। तो पहली स्टेप इसकी अपन पढ़ लेते हैं, फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है? क्रिस्टल वायलेट रंजक से बैक्टीरिया की स्लाइड को रंगा जाता है। किससे बेटा? क्रिस्टल वायलेट रंजक से, क्रिस्टल वायलेट रंजक से, क्रिस्टल वायलेट रंजक से बैक्टीरिया, रंजक का नाम तो क्रिस्टल वायलेट रंजक है ना, से बैक्टीरिया स्लाइड को रंगा जाता है। बैक्टीरिया की स्लाइड को रंगा जाता है, ठीक है, या स्टेनिंग की जाती है। रंगने का मतलब स्टेनिंग ही होता है, बात समझ में आ रही है ना बेटा। स्लाइड को रंगा जाता है या स्टेन किया जाता है। अब बैक्टीरिया की स्लाइड का क्या मतलब है? स्लाइड नहीं आती बेटा, वो जो कांच की होती है ना बेटा, आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो किया होगा सीनियर सेकेंडरी में, या जो बेटा वो मलेरिया की टेस्टिंग करते हैं ना, मलेरिया की जांच करते हैं तो ब्लड लेते हैं स्लाइड पर, है ना, कांच की एक आयताकार होती है ना पट्टिका, उसे क्या बोलते हैं? स्लाइड। तो बेटा वो स्लाइड ले ली जाती है और उस स्लाइड पर क्या किया जाता है? वो स्लाइड होती है ना इस प्रकार की आयताकार पट्टिका कांच की, तो इस पर क्या ले लिया जाता है? बैक्टीरिया को ले लिया जाता है, ठीक है ना। और इस बैक्टीरिया को लेकर के उसे किससे रंग दिया जाता है? क्रिस्टल वायलेट। तो क्रिस्टल वायलेट की बूंदें इस पर डाल दी जाती है। तो ये बैक्टीरिया कैसे दिखाई देते हैं भाई? क्रिस्टल वायलेट रंजक क्या है? बैगनी है ना बेटा, तो बैगनी दिखाई देने लगते हैं, ठीक है ना। तो क्रिस्टल वायलेट रंजक से बैक्टीरिया की स्लाइड को रंग दिया जाता है। पहली स्टेप पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना बेटा, रंग दिया जाता है, ठीक है ना। तो रंग दिया जाने के बाद जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन से कलर के दिखाई देंगे? बैक्टीरिया बैगनी कलर के दिखाई देंगे। तो ये बैक्टीरिया बैंगनी कलर के हो जाएंगे, बैंगनी रंग के, बैक्टीरिया बैंगनी रंग के हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आती है, सेकंड स्टेप में अपन क्या करते हैं बेटा? सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि आयोडीन जो होती है ना, आयोडीन से अभिरंजित कर दिया जाता है, यानी कि उस पर आयोडीन की बूंद भी डाल दी जाती है। पहले तो बैक्टीरिया की स्लाइड जो थी ना उस पर अपन ने क्रिस्टल वायलेट रंजक डाला था, इसके बाद अपन क्या डाल देते हैं? आयोडीन भी डाल देते हैं। तो आयोडीन से अभिरंजित करना, ठीक है ना, आयोडीन से अभिरंजित करना। अब यहाँ पर जो आयोडीन होती है ये बेटा कलर वलर प्रदान नहीं करती, कलर तो क्रिस्टल वायलेट रंजक ही प्रदान करता है। आयोडीन यहाँ पर क्या काम करता है बेटा? मॉडरेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। मॉडरेंट का मतलब होता है कलर को पक्का करने वाला, यानी कि जो क्रिस्टल वायलेट रंजक है इसको पकड़ के रखने वाला होता है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है? मॉडरेंट के रूप में कार्य करता है। जो क्रिस्टल वायलेट रंजक का जो कलर है ना उसको क्या करता है? पकड़ के रखता है, ठीक है ना, यानी कि बढ़िया अच्छे से बैक्टीरिया की भित्ति पर ये कलर को क्या कर देता? पकड़ के रखता। कौन? आयोडीन। तो ये मॉडरेंट के रूप में कार्य करता है। समझ में आ गई? मॉडरेंट क्या होता है? मॉडरेंट होता है बेटा कि जो ये क्रिस्टल वायलेट रंजक है ये किसकी भित्ति पर चला गया होगा? बैक्टीरिया की भित्ति पर चला गया होगा, तो वहां पर कौन पकड़ के रखेगा उसे? आयोडीन उसे क्या करके रखेगा? पकड़ के रखेगा। तो बेटा आयोडीन से अभिरंजित कर लिया जाता है, ठीक है ना। अब अपन तीसरी स्टेप पे आते हैं बेटा, थर्ड स्टेप, यानी कि 3 स्टेप में अपन अभिरंजन को पढ़ रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है बेटा? थर्ड स्टेप में ये जो यहाँ पर सभी के सभी जो ना बैक्टीरिया जितने बैक्टीरिया स्लाइड पे थे सभी बैक्टीरिया बैंगनी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, वो तो पहले भी लिख लिया। तो ये सभी बैंगनी रंग के बैक्टीरिया, ठीक है ना, बैंगनी रंग के बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। अब थर्ड स्टेप में आ जाता है अपन। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है? अपन क्या करते हैं? अब ये जो स्लाइड है, ठीक है ना, इस स्लाइड को क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद क्या करते हैं? थोड़े समय बाद, ऐसे लिख देते हैं अपन, थोड़े समय बाद, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद क्या करते हैं? शुद्ध जल से, या तो शुद्ध जल लो
या फिर एल्कोहल से, मेन होता है एल्कोहल, एल्कोहल ही लिया जाता है एल्कोहल से, मेन क्या होता है बेटा एल्कोहल। तो एल्कोहल से स्लाइड को धोना, तो ये बैक्टीरियल जो स्लाइड है से बैक्टीरियल स्लाइड को धोना, ठीक है बेटा, बैक्टीरियल स्लाइड को धोना, ठीक है ना। तो अपन ने क्या किया, कुछ समय पश्चात तो शुद्ध जल से या फिर एल्कोहल से क्या कर दिया, उस बैक्टीरियल स्लाइड को क्या कर दिया, धो दिया। अब दो चीजें निकल कर आती है, क्या निकल कर आती है, दो कंडीशंस आ जाती है भाई निकल के। अब दो कंडीशन क्या हो सकती है, अपन ने क्या किया भाई, एल्कोहल से या शुद्ध जल से बैक्टीरियल स्लाइड को धो दिया जो कि क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगी हुई थी, ठीक है ना। तो होता क्या है, यदि पहली स्टेप, यदि बैंगनी रंग बना रहे, तो वहां पर जो बैक्टीरिया था उनका बैंगनी रंग बना रहे, तो यदि बैंगनी रंग बना रहे, तो बैंगनी रंग अगर बना रहे तो ये बैक्टीरिया हो जाएंगे बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या हो जाएंगे ये, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यदि बैंगनी रंग नहीं निकले तो क्या हो जाएंगे बेटा, ग्राम पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है, ठीक है, यदि बैंगनी रंग निकल जाए धोने पर, है ना, बैंगनी रंग निकल जाए, दो कंडीशन होगी ना बेटा, बैंगनी रंग निकल जाए तो ये बैक्टीरिया हो जाएंगे बेटा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो अपन बैक्टीरिया की पहचान करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इस आधार पर दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर ग्राम अभिरंजन तकनीक से। एक तो अपन बैक्टीरिया के प्रकार का पता लगा लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, इसके अलावा ये अभिरंजन कर कुरा के अपन क्या करते हैं, उस स्लाइड को या उस बैक्टीरियल कोशिका को सूक्ष्मदर्शी के सहायता से भी देखते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये हो गई अपन की थर्ड स्टेप, ठीक है ना। अब चौथी स्टेप आती है भाई, इनको भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव है लेकिन फिर भी पक्का कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं बेटा, बिल्कुल पक्का कर लेते हैं कि भाई वास्तव में ये ग्राम पॉजिटिव है और ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए क्या होता है बेटा कि चौथी स्टेप को अपन काम में लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये स्टेप नंबर 4 लिख देता हूँ, तो ये स्टेप नंबर 4 को काम में लेते हैं बेटा, ठीक है ना। थर्ड स्टेप होगी और ये 4 स्टेप। अपन क्या करते हैं कि इस स्लाइड को, ठीक है ना, अब ये बैंगनी रंग था, इसका तो बना हुआ था तो ग्राम पॉजिटिव, अगर हट जाए निकल जाए तो ग्राम नेगेटिव। तो अपन क्या करते हैं, इस स्लाइड को सेफ्रेनिन से अभिरंजित करते हैं। किससे अभिरंजित कर देते हैं, सेफ्रेनिन से, सेफ्रेनिन से अभिरंजन। अब सेफ्रेनिन से जब अभिरंजन करते हैं, जब अपन सेफ्रेनिन से अभिरंजन करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं बेटा, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, वो क्या होता है, बैंगनी बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं, बैंगनी बने रहते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैंगनी बने रहते हैं, ठीक है ना, बैंगनी बने रहते हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव जो होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, लाल रंग के हो जाते हैं, ठीक है बेटा, लाल रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन ने फिक्स कर लिया कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। लास्ट स्टेप के द्वारा अपन फिक्स कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं कि भाई वास्तव में ग्राम पॉजिटिव है, यानी कि रियल में ग्राम पॉजिटिव है या नहीं है, या ग्राम नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये फिक्स करने की प्रोसेस है। हालांकि वो सारा यहाँ पर ही पता चल जाता है ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, लेकिन और ज्यादा अच्छे से अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं कि भाई वास्तव में ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, सेफ्रेनिन से अभिरंजित करके, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर ग्राम अभिरंजन तकनीक जो कि हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, 4 स्टेप्स में या 4 चरणों में पूरी होती है। पहले स्टेप में तो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियल जो स्लाइड होती है उसको क्रिस्टल वायलेट रंजक के द्वारा रंग दिया जाता है। किसके द्वारा, क्रिस्टल वायलेट रंजक के द्वारा रंग दिया जाता है। सभी बैक्टीरिया बैंगनी कलर के हो जाते हैं। अब उसके बाद अपन क्या करते हैं, उस स्लाइड पर आयोडीन भी डाल देते हैं। आयोडीन किसके काम करती है, मॉडरेंट के रूप में, यानी कि जो क्रिस्टल वायलेट रंजक डाला था उसको पक्का कर देती है। किस पर, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पर। तो सभी जो बैक्टीरिया है वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। अभी अपन को पता नहीं है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है। जो अपन ने बैक्टीरिया की स्लाइड बनाई ना, जिस स्लाइड पर अपन ने बैक्टीरिया लिया, अपन को पता नहीं है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, पता ही तो कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये सभी बैंगनी रंग के हो जाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद उसको अपन थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, स्लाइड को रख देते हैं थोड़े समय के लिए। क्यों रखा बेटा, क्योंकि वो जो कलर वलर डाला ना, क्रिस्टल वायलेट रंजक और आयोडीन अपन ने डाली वहां पर, तो वो क्या हो जाए, पक्का हो जाए, थोड़ा सा सूख जाए, वो कलर को एब्जॉर्ब कर ले। कौन, बैक्टीरिया
बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति उस कलर को एब्जॉर्ब कर ले, तो कुछ समय छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद शुद्ध जल या ज्यादातर एल्कोहल का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं? एल्कोहल का। तो एल्कोहल से उस बैक्टीरियल स्लाइड को धो लेते हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है, जो बैंगनी रंग हुआ था क्रिस्टल वायलेट रंजक के कारण, अगर वो बैंगनी रंग नहीं जाता है, नहीं निकलता है, एल्कोहल से धोने के बाद वो बैंगनी रंग नहीं निकलता है, नहीं जाता है, तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्या होता है बेटा? ग्राम पॉजिटिव। और यदि बैंगनी रंग निकल जाए, जैसे ही एल्कोहल से धोया बैंगनी रंग निकल गया, तो अपन कह देंगे भाई वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट तो नहीं पता लग जाता है, लेकिन फिर भी अपन क्या कर लेते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं कि वास्तव में है कि नहीं है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ा लेते हैं अपन, क्या करते हैं? सेफ्रेनिन से अभिरंजन भी कर देते हैं। तो अगर वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया था जो कि बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा था, तो उस पर अपन जब ये बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा था ना ग्राम पॉजिटिव, अब इस पे सेफ्रेनिन, क्योंकि ये बैंगनी रंग का पहले से, ठीक है ना, सेफ्रेनिन डाला, तो फिर क्या करते हैं? सेफ्रेनिन डालने के बाद वो लाल रंग को नहीं पकड़ता, क्योंकि सेफ्रेनिन का कलर लाल रंग होता है, वो बैंगनी ही बना रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो 100% क्या हो गया? ग्राम पॉजिटिव हो गया। लेकिन ये जो बैंगनी रंग निकल चुका था, इसको अगर अपन ने सेफ्रेनिन से अभिरंजित कर दिया, तो ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेफ्रेनिन से अभिरंजित करने पर बैंगनी नहीं होते, लाल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? लाल हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि बेटा ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो अब ग्राम अभिरंजन तकनीक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर। ग्राम अभिरंजन तकनीक को समझने के बाद हम यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंशिएट पैदा कर लेते हैं, अंतर को समझ लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से मुख्य डिफरेंट या अंतर पाए जाते हैं। तो बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, अपन ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्राम अभिरंजन तकनीक के आधार पर कहा था कि कौन ग्राम पॉजिटिव होते हैं, जो क्रिस्टल वायलेट रंजक से क्या हो जाते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं, बैंगनी कलर शो करते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्रिस्टल वायलेट रंजक से क्या नहीं होते हैं? रंगने में नहीं आते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि इनका अभिरंजन या स्टेनिंग नहीं होती है, बल्कि ये सेफ्रेनिन से अभिरंजित होते हैं। ठीक है बेटा? ठीक है ना बेटा? सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, मैंने वैसे इसको समझा दिया था जब मैं बैक्टीरियल कोशिका या बैक्टीरिया की जब संरचना पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर कोशिका भित्ति को मैंने समझा दिया था और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को समझा दिया था। फिर भी मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। बेटा होता ये है, जो ग्राम अभिरंजन है या जो इसका स्टेनिंग है, उसका कारण बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। किसकी बेटा? बैक्टीरिया की सेल वॉल। अब बताऊं बेटा कि जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, इनकी सेल वॉल में डिफरेंट होता है, इसलिए ये तो बैंगनी कलर को या क्रिस्टल वायलेट रंजक को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ये क्रिस्टल वायलेट रंजक को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वहां पर सेल वॉल में अंतर को अगर अपन समझ गए, तो फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अपन अंतर आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने बेटा आपको बात बताई थी कि जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये एक स्तरीय सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में पाई जाती है। और ये बेटा इसका ये क्या है? सेल वॉल वाला भाग है। ठीक है बेटा? ये सेल वॉल है। ठीक है बेटा? ये क्या है? ये बेटा है सेल वॉल। ठीक है ना? बैक्टीरिया की सेल वॉल। और ये क्या है बेटा? सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है बेटा? अब क्या होता है, ये जो सेल वॉल होती है इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है ना बेटा? इसमें क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। क्या पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है बेटा। और कुछ मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर ही यहाँ पर क्या होता है? टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। कौन से बैक्टीरिया में? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कौन सा एसिड पाया जाता है? टिकोइक एसिड पाया जाता है बेटा। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर क्या है बेटा? टिकोइक एसिड। ठीक है? टिकोइक एसिड। ठीक है? ये भी पाया जाता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना? क्या? टिकोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पर ये जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित होती है। वैसे तो अपन को पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन से निर्मित होती है, और जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ये मिश्रित बहुलक होता है, एक कंपाउंड पॉलीमर होता है जो कि दो प्रकार के, बेटा बताया था मैंने, दो प्रकार के पदार्थों से या दो प्रकार के पॉलीमरों से मिलकर बना होता है। दो प्रकार के पॉलीमर मिलकर के एक कंपाउंड पॉलीमर बनाते
बनाते हैं, इसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है ना। तो दो प्रकार के कौन थे बेटा, नाम क्या है, नागेश, तो NAM और NAG, ठीक है ना, यही था ना बेटा, नाम क्या, नागेश, ठीक है ना। N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एसिड, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, N एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एसिड, ठीक है ना बेटा। तो ये पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ये तो बात कर ली अपन ने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। अब मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं, उसकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पर एक ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है और यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। तो ये तो बेटा इसकी सेल मेम्ब्रेन होगी, क्या होगी बेटा, सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये ग्राम किसकी, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है। अब होता क्या है, ये ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, इसकी जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो परत होती है वो क्या होती है, पतली होती है। यानी कि एक हिस्सा किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है ये द्विस्तरीय होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बेटा, इसकी जो सेल वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है। जबकि ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया उसकी जो सेल वॉल होती है ये नियमित होती है, रेगुलर होती है और एक स्तरीय होती है, जो कि किससे बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकन। और पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर हो क्या रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया द्विस्तरीय होती है इसकी सेल वॉल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये तो बना होता है बेटा पेप्टिडोग्लाइकन से, किससे, पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक है ना बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। जबकि इसका जो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है, इसी कोशिका भित्ति का जो दूसरा स्तर होता है बाहरी, वो बना होता है बेटा लिपोपोलीसेकेराइड से, किससे, लिपोपोलीसेकेराइड से, ठीक है बेटा, लिपोपोलीसेकेराइड से। इसके बारे में पहले ही बता चुका मैं, पर जानकारी के लिए बता रहा हूं बेटा। तो यहाँ पर लिपोपोलीसेकेराइड से बना होता है। अब देखो बेटा, ये जो पेप्टिडोग्लाइकन से ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल बनी है ये बहुत मोटी होती है बेटा। क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की बहुत मोटी होती है और केवल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। यहाँ पर जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल है इसके दो स्तर होते हैं, लेकिन इसकी मोटाई इसकी कंपेरिजन में कम होती है। ये तो बहुत ज्यादा मोटी है और ये कम मोटी है, और ये इसके अंदर पूरा का पूरा पेप्टिडोग्लाइकन भरा पड़ा है। यहाँ पर क्या होता है कि पेप्टिडोग्लाइकन तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में अंदर की तरफ है, ठीक है ना, क्योंकि द्विस्तरीय है। तो अंदर वाला जो स्तर है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना है, वो अंदर है, और इसके बाहर की तरफ जो दूसरा स्तर है वो बड़ा है, लिपोपोलीसेकेराइड से मिलकर बना है, ठीक है ना। अब यही डिफरेंट आ जाता है बस, ठीक है ना। होता क्या है कि क्रिस्टल वायलेट रंजक जब इस पर अप्लाई किया जाता है, इन पर दोनों पर मैं बता देना चाहूंगा कि क्रिस्टल वायलेट रंजक जब इस पर अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करने के बाद कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति उस क्रिस्टल वायलेट रंजक को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद अपन आयोडीन भी तो दे रहे हैं यहाँ पर, तो आयोडीन उसे और ज्यादा इस क्रिस्टल वायलेट रंजक को इस पेप्टिडोग्लाइकन से और ज्यादा बांध देता है, ठीक है ना, मॉडरेंट के रूप में काम करता है आयोडीन, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर और अच्छे से बांध देता है, ठीक है ना बेटा। तो ये जो होता है इसकी कोशिका भित्ति क्या हो जाती है, बैंगनी रंग से अच्छे से रंग जाती है। अब बेटा इसको एल्कोहल से धोएंगे ना तब भी इसका कलर नहीं निकलता, क्योंकि पेप्टिडोग्लाइकन ने उस क्रिस्टल वायलेट रंजक को अच्छे से पकड़ लिया है, पकड़ बना ली है, और आयोडीन ने तो और उसको मॉडरेंट का काम कर रहा है, तो आयोडीन तो और पकड़ बनवा रहा है उसकी, ठीक है ना। तो पेप्टिडोग्लाइकन डायरेक्ट किसके संपर्क में आ रहा है, यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट रंजक के। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन, क्योंकि बेटा क्रिस्टल वायलेट रंजक को पेप्टिडोग्लाइकन ही एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है क्रिस्टल वायलेट रंजक को, पेप्टिडोग्लाइकन, जो मिश्रित बहुलक है वो एब्जॉर्ब करता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन तो अंदर है, जब क्रिस्टल वायलेट रंजक इस पर अप्लाई करेंगे तो बाहर की तरफ तो क्या आ रहा है, लिपोपोलीसेकेराइड है ना बेटा। तो ये क्रिस्टल वायलेट रंजक को क्या नहीं कर पा रहा है, अवशोषित नहीं कर पा रहा है। भले इस पर आयोडीन भी लगा दो लेकिन वो अवशोषित ही नहीं कर पा रहा क्रिस्टल वायलेट रंजक को, क्योंकि बाहर की परत क्या है, एक परत एक्स्ट्रा परत बनी हुई ना बाहर की तरफ, क्योंकि इसको एब्जॉर्ब तो कौन करता, पेप्टिडोग्लाइकन, लेकिन वो तो अंदर है। अब ये लिपोपोलीसेकेराइड के ऊपर ही पड़ा रहता है वो कलर, भले से अपन ने मॉडरेंट भी लगा दिया, आयोडीन का यूज भी कर दिया, तो कलर केवल लगा रहता है। जब एल्कोहल से धोता है तो तुरंत हट जाता है, जब एल्कोहल से इस बैक्टीरिया को धोते हैं तो तुरंत हट जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो अभिरंजन जो हो रहा है ना, अभिरंजन हो रहा है, वो यहाँ पर अभिरंजन, इनमें अंतर की वजह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किन में अंतर, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति में अंतर होता है, दोनों बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में, ठीक है ना। इसी वजह से ये एक बैक्टीरिया तो, एक प्रकार का बैक्टीरिया तो ग्राम पॉजिटिव होता है और दूसरा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होता है। तो ग्राम अभिरंजन तकनीक के आधार पर जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया उनको दो भागों में बांट सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगने में आ जाते हैं, वो तो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव। और जो क्रिस्टल वायलेट रंजक से रंगने में नहीं आते हैं वो होते हैं बेटा, क्या होते हैं बेटा, वो
वो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अपन को पता लग गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, अपन को पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा क्रिस्टल वायलेट रंजक से क्या हो जाते हैं, रंजक से अभिरंजित हो जाते हैं। क्रिस्टल वायलेट रंजक से क्या हो जाते हैं, अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है ना, अभिरंजित हो जाते हैं, ठीक है ना। ये क्रिस्टल वायलेट रंजक से अभिरंजित नहीं होते हैं, ठीक है ना, अभिरंजित नहीं होते हैं। इसका दूसरा अपन पढ़े तो ये सेफ्रेनिन से अभिरंजित नहीं होते हैं, सेफ्रेनिन से धोया था ना बेटा, तो सेफ्रेनिन से अभिरंजित नहीं होते हैं, ये सेफ्रेनिन से अभिरंजित हो जाते हैं। तुलना कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या होता है कि जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो एक स्तरीय होती है। सेल वॉल क्या होती है, एक स्तरीय होती है। शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, नोट्स में पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, और समझ में आना चाहिए बेटा, है ना। तो समझा तो दिया ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये सेल वॉल होती है वो द्विस्तरीय होती है, होती कि नहीं होती बेटा, सेल वॉल द्विस्तरीय होती है। यहाँ की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड से बनी होती है। तो पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ पेप्टिडोग्लाइकन के साथ साथ किसकी परत पाई जाती है भाई, ये परत पाई जाती है किसकी बेटा, लिपिड और किसकी पाई जाती है बेटा, लिपोपोलीसेकेराइड की, है ना, लिपोपोलीसेकेराइड की भाई ये परत पाई जाती है। ये देखो बेटा सेकेराइड, लिपोपोलीसेकेराइड की, जो कि लिपोपोलीसेकेराइड होता है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, ठीक है बेटा। तो पेप्टिडोग्लाइकन तो है लेकिन कम है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर बात करें पेप्टिडोग्लाइकन की मात्रा की तो 80 से 90% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, 80 से 90% यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है, जबकि यहाँ पर 40 से 50% पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता है। और बाकी कोशिका भित्ति किससे बनी है, लिपोपोलीसेकेराइड से बनी होती है, और भाई ये परत बनाती है लिपोपोलीसेकेराइड, देखा था अभी बेटा, है ना। अगर बात करूं तो यहाँ पर बेटा टिकोइक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है इसकी भित्ति में, यहाँ पर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। नेक्स्ट बात करूं तो ये इस सेल वॉल की जो मोटाई होती है बेटा, सेल वॉल की मोटाई जो होती है 250 से 300 एंगस्ट्रॉम, यानी बहुत ज़्यादा मोटी होती है। तो सेल वॉल की मोटाई क्या होती है बेटा, सेल वॉल की मोटाई ज़्यादा होती है 250 से 300 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ बात करूँ सेल वॉल की मोटाई की तो वो होती है बेटा 100 से लेकर के 150 एंगस्ट्रॉम तक, तो बहुत कम होगी ना। तो यहाँ पर जो सेल वॉल की मोटाई है वो ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल की मोटाई कम होती है बेटा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, एमिनो एसिड उसकी मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर एमिनो एसिड है ना बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एमिनो एसिड की मात्रा क्या होती है बेटा, अधिक होती है, जबकि यहाँ पर एमिनो एसिड की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो सेल वॉल होती है वो पारगम्य होती है बेटा, ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, पारगम्य होती है, ठीक है ना। यानी कि इससे पदार्थ ज़्यादा मात्रा में पदार्थों का आवागमन हो सकता है, ठीक है ना बेटा। ये परमेबल होती है ज़्यादा, सेल वॉल इसकी परमेबल होती है, इसी कारण से प्रतिजैविक पदार्थों का ज़्यादा असर होता है। तो प्रतिजैविक पदार्थ प्रभावी हो जाते हैं, तो प्रतिजैविक पदार्थ क्या हो जाते हैं बेटा, प्रभावी होते हैं, प्रतिजैविक पदार्थों का ज़्यादा असर होता है। जबकि इसकी जो सेल वॉल होती है वो पारगम्य कम होती है, यानी कि पारगम्यता क्या होती है उसकी, सेल वॉल की जो पारगम्यता है वो क्या होती है, कम होती है। सेल वॉल की पारगम्यता कम होने की वजह से प्रतिजैविक पदार्थों का जो प्रभाव है वो कम होता है। तो प्रतिजैविक जो पदार्थ है उनका प्रभाव क्या होता है बेटा, कम, प्रतिजैविक पदार्थों का प्रभाव यहाँ पर कम होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके बाद अपन बात करते हैं प्रतिजैविक पदार्थों का बेटा। यहाँ पर ये इसका प्रभाव कम है, प्रतिजैविक पदार्थों का प्रभाव ज़्यादा होता है यहाँ पर। तो ये रोगकारी कम होते हैं बेटा, ये कम रोगकारी होते हैं, तो रोगजनक क्षमता या पैथोजेनेसिस की कम होती है, तो रोगकारी कम होते हैं, जबकि ये रोग को ज़्यादा फैलाते हैं। ये रोगकारी होते हैं बेटा, ये रोग को फैलाने वाले, क्योंकि बेटा देखो ना ये प्रतिजैविकों के प्रति कम प्रभावी है, तो ये रोगकारी भी कम होंगे, ठीक है ना। और ये क्या होंगे, ये रोगकारी होते हैं, यानी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बच के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ज्यादा रोगकारी होते हैं और ये बेटा क्या होते हैं, कम रोगकारी होते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो इनकी रोगजनक क्षमता ज्यादा और इनकी कम। आगे अगर अपन बात करें
तो यहाँ पर क्या होता है वो मैंने बता ही दिया, काफ़ी हो गए बेटा, 10 काफ़ी है, ठीक है बेटा। यहाँ पर सेफ्रेनिन से अभिरंजित किया जा सकता है, और यहाँ पर ये सेफ्रेनिन से अभिरंजित नहीं होता है, यह सेफ्रेनिन से अभिरंजित हो जाता है, लाल कलर के हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये लगभग अपन को ये 10 जो अंतर है ये याद रह जाने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये अपन ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर पढ़ लिया है। मेन अंतर इसका जो आता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, वो इसकी सेल वॉल की वजह से आता है, बैक्टीरिया में पाई जाने वाली सेल वॉल, ठीक है ना बेटा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद।